जय श्री महाकाल। कामाख्या मंत्र तंत्र चैनल देखने वाले साधक लोगों को और आमजन मेरे भाई बहनों को जय श्री महाकाल। कामरूप कामाख्या माता रानी आपकी सभी जायज़ मनोकामना पूर्ण करे और जहाँ भी होंगे आप अपने परिवार के साथ माता रानी की कृपा से उनकी छत्र छाया में आराम से रह रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो के माध्यम से, और सबसे पहले आपको दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हम आगे से आगे नया से नया कोई कंसेप्ट लेके आपके आगे हाजिर हों। क्योंकि जितने भी हमारे कंसेप्ट होते हैं, जितनी वीडियो होती हैं, बहुत पुरातन तंत्र को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने ये एक मुहिम शुरू की थी कि जो भी हमारा पुरातन तंत्र था वो किसी प्रकार से वो अलोप ना हो। आज का वीडियो भी उसी मद्देनज़र रखते हुए बनाया है हमने, जो कि बहुत सी मेरी माँ, मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की जो इच्छा थी कि आप इस थीसिस के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज आपके लिए बांझपन के ऊपर ये वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज के युग में अगर किसी स्त्री के लिए सबसे बड़ा ताना या अभिशाप है तो वो है उसको दूसरों द्वारा बांझ बोलना। आज के इस वीडियो में हम अकेले बांझपन पर नहीं, इसके कारण और आयुर्वेद पर भी बात करेंगे। क्योंकि कुछ दुआ और कुछ दवा मिल जाती है तो उस रोगिणी पर 100% नतीजे आते हैं। और इसका चमत्कार हमने कई लेडीज़ पर करके देखा तो नतीजा आशाजनक, आशा अनुसार आए हैं। पर अगर इस पुरुष रोग रहित है और शादी को 2 4 6 साल हो गए हैं और दोनों को लगता है कि बच्चा ठहर नहीं रहा, जब बच्चा हो नहीं रहा, जब बच्चे के लिए कुछ नतीजे आशानुसार नहीं आए, तो हम ये बोल सकते हैं कि समाज भी उसको बोलता है कि शायद इसके बच्चा नहीं हो रहा तो ये बांझ है। बांझपन में भी 3 अवस्थाएं होती है। अकेली एक औरत को बांझ ठहराना अच्छा नहीं होता। इसमें 3 प्रकार की जो है वो काक बांझनी है, जन्म बांझनी है और मृत अवस्था है। पर यह रोगिणी की अवस्था देखकर ही रोग तय होता है कि वो कौन सी बांझ है। यदि किसी स्त्री को जन्म से ही दोष है तो वो जन्म बांझनी कहते हैं। जिनकी लड़कियां ही लड़कियां हो उनको कांक बांझनी कहते हैं। जो मृत अवस्था श्रेणी में आती है उनके बच्चे तो होते हैं पर मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, या कुछ टाइम बच्चे के ये हमको लगते हैं लक्षण और बाद में बच्चा डैमेज हो जाता है, यानी कि अपनी मूल अवस्था तक नहीं पहुंचता। जब मूल कारण पकड़ में आ जाए तो वो औरत जरूर माँ बन सकती है। इसमें चिकित्सा पद्धति काम आती है। पर स्त्री को महिला भी सही हो और पति की भी सीमेंट रिपोर्ट ठीक हो, तब बात आती है तंत्र पर कि कहीं उस लड़की पर कोई तंत्र प्रयोग तो नहीं किया गया। ये प्रयोग जलन के मारे औरतें एक दूसरे के ऊपर करती हैं। जैसे शादी का जोड़ा चुरा लिया, या उसके बालों पर जहाँ जो ताला होता है हमारा, उसके द्वारा कोखबंधन किया जाता है। अगर ताले द्वारा किया जाता है तो कहीं वो कोखबंधन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। लाख दुआ प्रयोग के बाद भी वो लड़की माँ नहीं बन सकती। याद रखना, मेरा वादा है ये आज का हमारा वीडियो कई लोगों की ज़िंदगी संवारेगा, कई मेरी बहन बेटियों की झोली भरेगा। मेरी कामरूप कामाख्या सबको औलाद दे, ये किसी को भी इस मीठी चीज़ से वंचित न रहे। क्योंकि इस समाज में जब कोई औरत माँ का सुख नहीं देखती तो ये समाज उस औरत को किस नज़र से देखता है वो उस औरत को ही ज़्यादा बेहतर पता होता है। कुंडली के अनुसार उस औरत का मंगल उच्च का होना चाहिए, ग्रह जो है नक्षत्र उसका भी मिलान करना चाहिए। जिसके इस औरत के बच्चा न होता हो, कहीं उसकी कुंडली में किसी प्रकार की ग्रह कोई क्रूर दृष्टि या उच्च ग्रह के ऊपर तो नहीं जिससे वो प्रभावित हो रहे हों। पूजा पाठ अनुष्ठान भी करवाए जिससे औलाद के योग बन सकें, ये ज़रूरी भी है। और जितना हो सके संतान गोपाल दाता संतान गोपाल यंत्र की विधिवत पूजा करें। कोख बंधन है तो उसका लगा बंधन काटें तंत्र क्रिया द्वारा, क्योंकि जब तक बंधन होगा
कोई दवा या दारू भी काम नहीं करती। और डॉक्टरी हिसाब से मंथली सही आ रही है, फैलोपियन ट्यूब सही है, अंडा सही बन रहा है, ओवरी के आगे कोई गांठ तो नहीं है, तो ये कारण होते हैं। कोख खाली अगर ये नहीं है तो फिर कोख खाली क्यों है? सबसे बड़ी बात होती है भगवान के प्रति समर्पण की, गुरु के प्रति समर्पण की। जब दैनिक पूजा करो तो आत्मसमर्पण करो, इतना कि भगवान जो कुछ है तू ही है, तू ही पालनहार है, तू ही देने वाला है। गिड़गिड़ा के जब उसके सामने आप कुछ मांगते हो ना, तो वो इतना दयालु है, वो इतना सच्चा है कि वो अपना आपको कोई ना कोई मार्ग जरूर दिखाएगा। अब आते हैं तंत्र पर और फिर आयुर्वेद की दवा पर। याद रहे, बिना कारण जाने कोई दवा नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है सुनी सुनाई जो दवा करे उस रोगी के प्राण हरे। पहले कारण देखो फिर दवा करो। आजकल ज़्यादातर जो हमने देखा है 70 से 80% श्वेत प्रदर की बहुत बड़ा कारण होता है। इसमें दूषित गर्भाशय में क्रोमोसोम पहुंचते ही मर जाते हैं। ये श्वेत प्रदर का मुख्य कारण होता है। अब इसके लिए जो दवा है वो याद रखिए, गोंद कतीरा होता है जो आम पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। गोंद कतीरा होना चाहिए, गोंद ढाक होनी चाहिए, गोंद कीकर होनी चाहिए, गोंद सिंबल होनी चाहिए। प्रत्येक इसको 10-10, 20-20 ग्राम अपनी मात्रा अनुसार ले लीजिए और इसबगोल भूसी 6 ग्राम मिलाकर चूर्ण बनाकर 3 ग्राम खुराक बकरी के दूध के साथ 3 से 4 सप्ताह दे। यह परीक्षित योग है। यदि किसी स्त्री को बार बार गर्भपात हो रहा हो तो जहर मुरा खताई पिष्टी, ये आपको भी आयुर्वेद की जो मेडिकल होते हैं वहाँ से मिल जाएगी, जो आयुर्वेद दवा रखते हैं, या पंसारी लोग भी ये दवा रखते हैं। जहर मुरा खताई पिष्टी, कहरबा पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, प्रवाल भस्म, गिलोय, अरमनी, इलायची दाना, तवासीर, संगजरात, इन सबको समान मात्रा में ले अर्क केवड़ा और अर्क गुलाब में सख्त खरल करके और उनको सुखाकर रस अर्क डालिए, उनको घोंटिए, फिर अर्क डालिए, फिर घोंटिए। जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, सूख जाए, तो 2-2 ग्राम की मात्रा सुबह शाम सेब के मुरब्बे पर चांदी का अर्क लगाकर खाने को दें। बार बार होने वाला गर्भपात इस दवा से रुकते हुए देखा है हमने, रुक भी जाता है। और यदि पुरुष में स्पर्म की घाट है तो उसको बरगद और पीपल के पेड़ के ऊपर लगने वाले जो फल होते हैं, हाथ से तोड़कर, नीचे हुआ पड़ा उठाना नहीं है, हाथ से तोड़कर उसको किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर छाया में सुखाकर और वीर्य शोधन अच्छी कंपनी का चूर्ण लेकर, वीर्य शोधन चूर्ण आता है मार्केट में बना बनाया, वो इस जो आपने फल तोड़े होंगे छाया में सुखाए होंगे उसमें मिलाकर मिक्स करके रख लें और धागे वाली मिश्री बराबर मात्रा में आधा चम्मच उसमें डाल लें। आधा जितना आपने पाउडर तैयार किया है उससे आधी आपने उसमें लेनी है धागे वाली मिश्री, और आधा चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ ये आपको लेनी है। स्पर्म काउंटिंग आपकी बढ़ जाएगी। और तीखे से परहेज करें। अब बात ग्रहों की होगी और दवा की, तो पर तंत्र के मामले में कोख का बंधन काट कर एक उसका जो आपने आगे का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ बे औलादों के लिए जो तिलस्म होता है। तिलस्म आखिर क्या होता है? तिलस्म किस चीज़ से बनाया जाता है? ये तिलस्म क्या होती है? तंत्र की ये बहुत ऊंची क्रिया होती है, पर जनहित के भले के लिए आज की ये पोशीदा चीज़ आपके सामने रखते हैं। कहा जाता है कि अरब में नमरूद के ज़माने में कुलदानी होते थे। उनके इलाके में एक कुलदानियों का कबीला होता था जो तिलस्म जादू में सबसे ऊपर माना जाता था। उन लोगों ने एक अलग ही तिलस्म दुनिया खड़ी कर दी थी। आपने अल्फ लैला सीरियल टीवी में देखा होगा, वो तिलस्मी दुनिया का सीरियल था। तिलस्मी क्रियाएं बहुत ही जटिल होती थी। वर्षों के तंत्र के अध्ययन से इन क्रियाओं को सीखा जाता था, पर आज ये विद्या लुप्त हो चुकी है, जिसको हम अपने सनातन में माया रचना कहते हैं। जैसे असुर और देवता माया रचते थे। कहते हैं कि कभी किसी चीज़ का अंत नहीं होता। हमारे ये तिलस्मी मंत्र था, पर कभी सार्वजनिक नहीं किया था जो हमारे पास है। पता नहीं कितनी ही बहन बेटियों की कोख आज भी सुनी है, उसको देखते हुए ये मंत्र आज आपको दे रहे हैं। याद रहे, ये स्वयं सिद्ध है, पर यह मात्रा पर आधारित है। इसमें बारिश के पानी का होना अनिवार्य है, क्योंकि बारिश का पानी होना चाहिए इसमें। और
100 बार बारिश के पानी के ऊपर इसको पढ़कर फूंका जाता है, यानी कि दम किया जाता है। माहवारी से साफ़ होने के बाद रोज़ाना 1 स्ट्रांग शहद डालकर थोड़ा सा उसको गर्म कीजिए। हल्का सा गर्म करने के बाद उसको पिएं। पहले तो 1 महीने में ही इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, और अगर ना मिले तो 2 महीने भी यह करें, और 90 दिनों का ये होता है। बारिश का पानी होना इसमें अनिवार्य है, क्योंकि ये सिर्फ बारिश के पानी से ही पड़ा जाए। जब भी बारिश हो तो वहाँ से पानी एकत्रित कर ले। टाइम तो लगेगा आपको, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही बढ़िया है। ये बारिश के पानी के ऊपर ही तिलस्म पड़ा जाता है। हमारे हिंदुस्तान को गुरु देश, हमारी सनातन संस्कृति को यूं ही महान नहीं माना जाता। यहाँ हर कौम ने अपने देश प्रेम को देखते हुए इन बेशकीमती प्रयोगों को मज़हब से ऊपर उठकर एक दूसरे की तकलीफ को देखते हुए ये तंत्र रूपी सौगात एक दूसरे को प्रदान की। तिलस्म शिफा उल अमराज, इसको मैं इसका एक पिक लगा दूंगा ताकि किसी प्रकार की आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, और जो जो जैसा जैसा लिखा है आपने वैसा ही पढ़ना है। तिलस्म शिफा उल अमराज को या अहज़मन जलीशन तवाइलू या मैका मायालन अम्मा वाहत्ता वताइलू मयूशन तरतर यूनून कबर, ये जैसे लिखा है वैसे ही इसको पढ़ना है। ये उन्हीं तिलस्मों में से ये एक है। इसको प्रयोग पता नहीं कितनी बहू बेटियों पर करके देखा है, और जिसके ऊपर भी किया है। बारिश के टाइम में हम काफ़ी पानी एकत्रित कर लेते हैं और फिर इसको बना बना के जनहित के भले के लिए दे दिए जाते हैं। सच्चे मन से उस भगवान अल्लाह गॉड पर भरोसा करके इसको प्रयोग में लें, आपको आशाजनक प्रभाव देखने को मिलेगा, और किसी बहू बेटी की सूनी गोद भर जाए तो इसी आशा के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। याद रखिए, ये आपका चैनल है। आप आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और इसको आप आगे वीडियो को शेयर किया कीजिए। यही आपसे, जितनी आप इसको शेयर करेंगे या इसको सब्सक्राइब करेंगे, हम नए से नया कॉन्सेप्ट लेकर आपके लिए 1 साल तक हमने इसको यूं ही बंद नहीं रखा। हमें कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तंत्र की जिज्ञासा वाले लोग जो तंत्र को जानना चाहते हैं। अच्छे गुरु से, अच्छे उस्ताद से दीक्षा लीजिए और तंत्र के मैदान में उतरिए। आजकल लोग फ़ोन कर देते हैं, हमको ये मंत्र बताइए, हमको कोई काम नहीं करेगा भाई मंत्र। सीधी सी बात है, कुछ काम नहीं होगा जब तक कि आप इस विद्या को भली प्रकार से सीखोगे नहीं, भली प्रकार से इसको जानोगे नहीं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए तो आपको इस शक्ति का आभास हो जाएगा कि हमारा जो सनातन का तंत्र है, हमारे हिंदुस्तान की ये तंत्र प्रणाली है, ये कितनी महान है। ये एक तरह का विज्ञान ही। जो दवा आपने डॉक्टर से लेनी है, जो दवा आपने यानी कि अपने एक्सपर्ट से करवानी है, वो करवाइए, लेकिन इसके साथ साथ आप इस जो तंत्र की दुनिया है इसके साथ जुड़िए। आशाजनक आपको लाभ मिलेंगे। जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव।